ओम शांति। आज 19 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते, हमें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो। अपनी एम ऑब्जेक्ट सब याद रखो कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए यहां आए हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, दूसरा प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? कौन सी तैयारी कर रहे हो? सोचा होगा कि यहां जाकर के भी हमें कोई तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी कर रहे हैं हम? जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। जिस मरने से सारी दुनिया डरती है, उस मरने में मुझे आनंद है। दुनिया में मरने से सारे डरते हैं कि हाय हम मर ना जाए, और हम सब किसकी तैयारी कर रहे हैं? मरने की तैयारी। कितने अच्छे बच्चे हैं। और उसके लिए क्या कहते हैं? मेरे मरने आनंद। मेरे मन में मरने का क्या है? आनंद है। ये भक्ति मार्ग में गाते आए, परंतु वंडरफुल बात है कि एक भी नहीं जानता था कि वो आनंद क्या था, वो आनंद कैसा था। मतलब ये कोई भी नहीं जानते। तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े। गुटखा खाना क्या होता है? इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इसका कहना मानूं कि इसका कहना मानूं, बाप का कहना मानूं कि माँ का कहना मानूं, पति का कहना मानूं कि बेटे का कहना मानूं, या एक मिल गया नया भगवान, इसका कहना मानूं। जब हम किसी दूसरे का कहना मानने में द्विधा आती है कि इसका कहना मानूं कि इसका कहना मानूं, इसको यहां कहा जाता है गुटखा खाना। एक बाप की याद में शरीर छूटे। बाबा क्या कह रहे हैं? एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े। और ये कब होगा? ये कब होगा? जब हमारी आदत बन चुकी होगी एक बाप की याद में रहने की, एक बाप की श्रीमत पर चलने की। यदि हमारी ये आदत नहीं बनी है, हम अभी ही कभी उसकी माने कि उसकी माने, इसकी माने कि उसकी माने, इस द्विधा में ही रहते हैं, तो हम अंत समय में एक बाप की याद में शरीर नहीं छोड़ सके। अनेकों का कहना मानते आ रहे हैं, हमें डिसाइड ही नहीं कर पाए कि किसका माने, या हम गुटखा खाते ही रहे, कभी उसका मान लिया तो कभी उसका मान लिया, कभी उसका मान लिया। क्या करें, क्या करें? हम मजबूर रहे, हमारी आदत ही नहीं बनी कि हम एक बाप का कहना माने।
तो अंत समय हम बाबा की याद में, परमात्मा की याद में शरीर नहीं छोड़ सके। ऐसी प्रैक्टिस यहां ही करनी है। ऐसी प्रैक्टिस करनी सिखाता भी बाप है, और कोई दुनिया में नहीं सिखाते। बाकी कहते हैं बस किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जाना, मेरे पास आ गए हो, अब किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जाना, बाकी अपने सारे परिवार का कहना मानो, समाज का कहना मानो, लोगों का कहना मानो, सबका कहना मानो, पर तू गुरु कोई दूसरा मत कर देना। किसी और गुरु के पास सत्संग में चले गए तो वो आपको गुमराह कर देगा, फिर आप निगुरे मर गए तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये मैं तो तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा यदि 1 से 2 गुरु किए, ना उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। वो तो ये गुरु ऐसा है, अपने साथ लगा लिया है सतगुरु, और अब कहता है किसी दूसरी आत्मा का कहना भी नहीं मानना, अपना भी कहना नहीं मानना, सिर्फ मेरा कहना। समझ गए? ऐसे स्कूल में आ गए हो आप, जरा ध्यान से रहना, ठीक है कि नहीं? गुटका प्रूफ बनना है, सिर्फ एक बाप के और किसी का भी कहना नहीं मानना है। ये हमारी आदत बन जाए, ये आदत बन जाएगी तो हम अंत समय परमात्मा की याद में शरीर छोड़ सकेंगे, अदरवाइज नहीं। किसी और की याद में शरीर छूटा तो फिर पद छोटा, भाग्य छोटा हो जाएगा। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रूहानी बच्चे, ओम शांति, रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट को भी, उद्देश्य को भी जानते हैं। प्राप्ति क्या है ये भी जानते हैं, वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या मिलेगा हमें? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता, पतित से पावन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से क्या बनने वाले हैं? देवता बनने वाले हैं। इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं। तुम क्या पढ़ते हो? तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। ये भी जानते हो कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। दुनिया में कोई भी स्कूलों में पढ़ने वाला ऐसे नहीं कहेगा कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। वो तो यहां आप फिर से पढ़ने के लिए आए हो। पहले कब आए थे पढ़ने के लिए? पहले 5000 साल पहले ठीक इसी प्रकार से आए थे। यही ड्रेस थी, यही समय था, यही सब कुछ था। और कितनी बार आ चुके हो? अनगिनत बार पढ़ने के लिए आ चुके हो। फिर कब आओगे? 5000 साल बाद फिर आओगे। कितनी बार आओगे? अनगिनत बार आओगे, क्योंकि हर 5000 साल बाद इसी प्रकार हमें पढ़ने आना है। ऐसा दुनिया के किसी स्कूल में कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट इस बात को नहीं जानता कि हम फिर से 5000 साल बाद पढ़ने आते हैं। या तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था। ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं। ये कोई कम बात थोड़ी है, ये कोई कम बात थोड़ी है। ये भी बच्चों को पता है, ये भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है, भगवान एक है और भगत अनेक है। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक। बाप एक और बच्चे
अनेक होते हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, क्रिएटर तो सब मानेंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए, बाप को कैसे पहचाना जाए। बाबा ने रात को क्लास कराई, पूछा, बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है। बच्चे हो नहीं, जो होता है उसे बनाया नहीं जाता। जिनका कोई बच्चा नहीं होता वही बच्चा बनाएगा ना, एडॉप्ट करेगा, गोद लेगा। इस तरह बाबा कहते मैंने तुम्हें अपना बच्चा बनाया है। परमात्मा कहते मैं तुम आत्माओं का कोई बाप नहीं हूं, मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, तभी तो अटैचमेंट नहीं है। पैदा करता तो उसे अटैचमेंट होता, उसे मोह होता। क्रिएट कर देता है कोई किसी चीज को तो उसके अंदर भी उसका क्या हो जाता है, मोह हो जाता है, चाहे वो कोई छोटी सी चीज बनाए। तो परमात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो किसी भी चीज को क्रिएट नहीं करता। ये वंडरफुल बात। क्रिएट करने के बाद अटैचमेंट आएगा ही आएगा, और हमें कहता है तुमने जो कुछ भी बनाया है उससे अटैचमेंट निकाल दो, उसमें मोह मत रखो। उसमें हमने बनाया है, अब उसमें बताओ मोह कैसे ना रखे। 9 महीने हमने कष्ट उठाया है, अब उस बच्चे में से हम मोह निकाल देवें, ये तो बड़ी मुश्किल बात है। हाँ, तो बाबा कहते तुमने नहीं बनाया, उस आत्मा ने खुद अपना शरीर क्रिएट किया। तुमने संकल्प किया, सतयुग के अंदर गर्भधारण हुआ, ठीक है, परंतु किया तो हर एक ने अपना ना। आपने अपना संकल्प किया, पिताजी ने अपना संकल्प किया, बच्चे ने अपना काम किया, हर एक अपना अपना काम कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका फल भी, जो खेल खुद रच रहे हैं उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं, और या फिर अज्ञानतावश फंसे हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, ठीक है ना। वो हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। हम तुमको फिर से बच्चा बनाया और फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूं, राजयोग सिखा रहा हूं, जिससे तुम सो क्या बनोगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना। तुम्हारी बुद्धि में है लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तुम बच्चों को चित्र पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। ये है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहा है। ये तुम फिर से राजाई ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। वे आप पढ़ रहे हो, आपको पता चल गया कि भगवान आके पढ़ा रहा है, सारी दुनिया इंतजार कर रही है, सारे आपके परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, सब जानते हैं जब भगवान अक्कल बांट रहा था तो तुम कहां सोए हुए थे। अब आपको वो अक्कल लेने का मौका मिल गया है, फिर आपने अपने मित्र संबंधियों को, परिवार वालों को नहीं बताया तो वो क्या करेंगे, बुलाना देंगे ना कि आप खुद भगवान से पढ़ रहे थे, हमें क्यों नहीं बताया। हम भी आते, हम भी पढ़ते, हम भी अपना भाग्य बनाते, हमें तुमने अपना नहीं समझा। बहुत अच्छी तरह तगड़े वाला उलाना। हम इस गीता पाठशाला में क्या सीखते हैं, राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। ये किसको बताना है, परमात्मा कहते बच्चे अपने परिवार वालों को, मित्र संबंधियों को बताओ कि हम राजयोग सीखते हैं। इस पाठशाला में
बूढ़े हो जवान हो सभी, सब पढ़ते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ये वंडर है। बच्चे भी वही क्लास पढ़ते हैं, बूढ़े भी वही क्लास पढ़ते हैं, जवान भी वही क्लास पढ़ते हैं। बाकी स्कूलों में तो अलग अलग क्लास होती है। अनपढ़े भी वही क्लास पढ़ते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, पढ़े लिखे कितने भी हों, किसी भाषा के हों, किसी भी संस्कृति के हों, किसी भी प्रकार के नियमों को रखते हो, परंतु पढ़ाई, हाँ जी, हाँ, आत्माओं को यहाँ पढ़ाते हैं। यह आत्मा ना बूढ़ी है और ना जवान है, सारी आत्माएं 5000 साल पुरानी है। तो ऐसा होता पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीख रहे हैं। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि राजयोग सीख रहे हैं। वो कभी भी नहीं कह सकते कि हम राजयोग सीख रहे हैं। कह सकते? नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते। और कुछ नहीं, राजनीति शास्त्र राजयोग है, अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनने की विधि सीख रहे। यहां दुनिया वाली कोई चीज पढ़ाई नहीं जाती, जो दुनिया के किसी भी सत्संग में नहीं पढ़ाया जाता। सत्संग में तो सारे जाते हैं, बाकी सब सत्संग में सारे जानते हैं, परंतु वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे। बाकी कितने भी जाते हैं, वो कभी उनको ये नहीं लगेगा कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, परंतु तुम्हें जरूर महसूस होता है, तुम अपने आप में जानते हो कि हमें तो भगवान पढ़ाते हैं। तुमको भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। ये चित्र तो घर घर में होना चाहिए। ये चित्र कहाँ होना चाहिए? घर घर में होना चाहिए। माता पिता मित्र संबंधी जो भी आए उनको समझाना है कि हम ये पढ़ रहे हैं। आपके घर में कोई भी आए, क्या क्या बताना है सबको? कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमको भगवान खुद आके पढ़ा रहा है। ये पढ़ाई बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में क्या मिली? जीवन मुक्ति मिली, ज्ञान मिला और जीवन मुक्ति मिली। मनुष्य भी कहते हैं कि हमको जनक मिसल सेकंड में ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सके। जैसे जनक ने गृहस्थ में उस सेकंड में उस ज्ञान को प्राप्त किया, वो हम प्राप्त कर सके। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है, मनुष्य से देवता बनना है। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। और ये क्या है? ये है मृत्यु लोक, और वो है अमर लोक, वो है अमर लोक। पतित दुनिया आसुरी पावन दुनिया है। पतित दुनिया क्या है? एक तो आसुरी दुनिया है और दूसरी है पावन दुनिया, दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना? लक्ष्मी नारायण कैसे थे? पावन थे ना? अभी तो वे है नहीं, अभी तो वे है नहीं। ये तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है। लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है,
तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा छोटा मंदिर बनाते हैं, जैसे बच्चों का होता है। उनको ये पता ही नहीं कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि राधा कृष्ण ही क्या बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम समझा सकते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था, और कोई के चित्र है नहीं। सूर्यवंशी डिनाइस्टी मशहूर है, सूर्यवंशी राजधानी मशहूर है। लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनाइस्टी थी। फिर द्वापुर कलयुग आता है, त्रेता के बाद द्वापुर कलयुग आता है। अभी कलयुग का भी अंत है। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। हर 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजाई प्राप्त करते। हर 5000 साल बाद जो है, इस समय हम ये राजाई प्राप्त करते हैं, ये राजाई प्राप्त करते हैं। बरोबर वे संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ, वे तो निराकार ठहराना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है, राजकुमार है सतयुग का। वे कैसे आकर पावन बनाएंगे? वो कैसे आकर पावन बनाएगा? वो सतयुग में आएगा ना, वो कलयुग में कैसे आएगा? श्री कृष्ण सतयुग का प्रथम राजकुमार है, वो कलयुग में कैसे आएगा समझाने के लिए? तो समझाना पड़े कि साकार को भगवान नहीं कहेंगे। जिसने भी शरीर धारण कर लिया वो परमात्मा या भगवान नहीं हो सकता। वो एक सेकंड के लिए भगवान भगवती बन सकते हैं, परंतु अगले ही सेकंड वो गिरना शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकृति को वो अधीन करके भगवान भगवती बने, और वो फिर पतित होना शुरू हो जाएंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। वही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सर्व का दुख हरता, सुख करता है। बाप जब दुख करते हैं तो सुख भी देते होंगे ना। तुम मित्र संबंधियों आदि को समझा सकते हो। वहां तो वेद शास्त्र आदि अनेक मनुष्य सुनाते रहते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो। भगवानोवाच, जरूर किस तन में आएगा ना। परमात्मा कहते मेरा शरीर है नहीं, तुम्हें मैंने पढ़ाना है तो किसी शरीर का आधार तो जरूर लूंगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। 5000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे। ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं, ये तो बड़े निश्चय से बोलते हैं। भगवानोवाच, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूं। अक्षर तो बरोबर गीता में है, गीता में भी यही है। मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। राजयोग से हमने राजाई पाई। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते, दुनिया की दूसरी किसी भी स्कूल में ऐसे नहीं कहते कि हम राजयोग सीख रहे हैं राजा बनने के लिए, क्या हम फिर से पढ़ रहे हैं। ये तो बच्चों की ही बुद्धि में है। कहते हैं कि मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं।
परमात्मा क्या कहते हैं, मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे। पांडव क्या करते थे, गीता सुनते थे। तुम हो रूहानी पंडित, ये रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडित, थक मत जाना, थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएंगे ना, है भी भगवानोवाच। गीता में लिखा हुआ भी है भगवानोवाच, तो जरूर भगवान आके सुनाएगा ना। कृष्ण तो भगवान नहीं है, क्यों नहीं है? उन्होंने देह धारण कर ली। देह धारण करने से कोई नुकसान होता है? हमारे गुण, हमारी शक्तियां क्षय होना शुरू हो जाती। जैसे ही देह में आए, जैसे ही बैटरी मोबाइल में डाली, बैटरी डाउन होना शुरू। चाहे वो 1% डाउन हो, 2% डाउन हो, डाउन होना तो शुरू हो गई ना। भगवान उसे कहते हैं जिसमें जरा भी कमी ना हो, जो प्रकृति का, पांचों तत्वों का स्वामी हो, तब तक भगवान। जैसे ही वो इस प्रकृति के संपर्क में आने से, प्रभाव में आने से, आकर्षित होने से फिर भगवान नहीं रहता। कृष्ण भी भगवान नहीं। कितनी वंडरफुल बात है, जो 16 कला संपूर्ण 100% प्योर बना, वो भी भगवान नहीं। संपूर्ण बना, परंतु संपूर्ण पवित्र बनने के बाद उसने भी गिरना शुरू कर। जब कृष्ण ही भगवान नहीं तो नारायण कहां से हो सकता? नारायण तो और बड़ा होगा। तुम जानते हो, स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? राजयोग सीख रहे हैं। भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा। बरोबर सतयुग में सूर्य वंशी देवता थे, डिनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, थर्ड, मतलब एक राजा बना, उनका बच्चा, फिर उनका बच्चा, फिर उनका बच्चा। इस प्रकार से वहां भी डिनेस्टी तो होगी ना, पहले एक राजा बना, उसके बाद दूसरा कोई राजा बना होगा, फिर तीसरा बना होगा। ये भी ऐसे है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो। जो चित्र प्रदर्शनी है, इस पर आप बच्चे अच्छी तरह समझा सकते हो। ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़े ही भगवान हूं, बनाने वाला तो दूसरा होगा ना। मैं कहां से सीखा? अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो उस गुरु के तो और भी लाखों शिष्य होते, लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहिए। सिर्फ यही सीखा क्या? और सब चले कहां गए? यहां तो है ही भगवानोवाच। यहां क्या है ही भगवानोवाच। उसने ये राज समझाया है। ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए हैं। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण थे। लक्ष्मी नारायण बचपन में क्या थे? राधे कृष्ण थे। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूं, प्रलय की तो बात ही नहीं। तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं। शिव जयंती भी गाई जाती है। लाखों वर्ष तो नहीं हुए, लाखों वर्ष तो नहीं हुए। बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं, कोई सार नहीं है। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई है, अभी तो कोई कला नहीं रही है। बाप कहते हैं भक्त से कोई भी, भक्ति करने से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता।
भक्ति कितनी भी कोई करे, परंतु बाबा कहते मेरे से कोई मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किसने किस रूप में जरूर आएगा, भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। कहते हैं ना, श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का प्रथम राजकुमार, और शिव तो है निराकार। वे जरूर किसी में आया होगा, पतित पावन है तो जरूर जब सारी दुनिया पतित हो जाए तब सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए आए। इसलिए कब आएगा? कलयुग के अंत में आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, ये तो शोभता नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगता। कृष्ण को कहां ले गए? द्वापर में। कृष्ण है सतयुग का प्रथम राजकुमार, परंतु उन्होंने कहां दिखा दिया कृष्ण को? द्वापर में दिखा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम पर, इस बूट, इस ब्रह्मा बाबा के तन में मैं फिट होता हूं। इस बूट में, इस ब्रह्मा बाबा के तन में क्या होता हूं? फिट होता हूं। ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता, हाँ, कोई चेंज नहीं हो सकता। रोला कितना कर दिया है, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, दुनिया ने कितना उल्टा, रोला माना उल्टा कर दिया है, क्योंकि रोला एक छंद होता है जो दोहे का उल्टा होता है, जो दोहे का उल्टा होता है। दोहे में मात्रा का नियम होता है 13 11 13 11, 4 हिस्से होते हैं ना, तो उसमें 13 मात्राएं पहले होती हैं, फिर 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं, फिर 11 मात्राएं। और रोला में होती है पहले 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं, पहले 11 मात्राएं, फिर 13 मात्राएं। जो दोहा होता है और रोला होता है, उसकी एक लाइन में 24 मात्राएं होती हैं, 2 लाइनें होती है ना, बनाने का नियम होता है, तो उसमें 24 मात्राएं होती हैं। जैसे चौपाई है, उसमें अपना 17 मात्राएं होती हैं और 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 या 17, 2 प्रकार की चौपाई है, और दोहे में 24 और रोला में 24। परंतु जो कोमा लगता है बीच में, वहां अंतर है। जो दोहा है पहले 13 मात्राओं वाला शब्द वाक्य बनेगा, दूसरे वाक्य में 11 मात्राएं होंगी, और जो है ना रोला है उसमें पहले 11 और फिर 13 मात्राएं। पहला बड़ा होता है, बाद वाला छोटा होता है। 4 पार्ट होते हैं ना एक दोहे में। हाँ, रोला शब्द ये वहां से आया है। हाँ, रोला जो कहते हैं मतलब वो यहां से आया है। दुनिया वाले रोला कहते हैं झगड़ा, उल्टा उल्टा काम करना। जैसे मैं चाहता हूं मेरे विपरीत किसी ने किया, इसको रोला कहते हैं, ये रोला हो जाता है। तो यहाँ पर दोहे का उल्टा रोला है, इसलिए इसका नाम रोला यहाँ प्रयोग किया गया। क्योंकि मैक्सिमम हमारे दोहे लिखे गए, कुछ संतों ने, कुछ ने रोले भी लिखे हैं, तो वो रोले को मतलब उल्टा, तो उल्टे से इसका अर्थ दुनिया में प्रयोग कर लिया गया। ये बड़ी जरूरी बात है। रोला कर दिया है इसलिए प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ज्ञान को उल्टा कर दिया है। दोहे बनाते थे, उन्होंने रोले बनाने शुरू कर दिए, इसलिए ज्ञान क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो गीता का भगवान कौन, पूछो सबसे, ये बड़ी जरूरी बात है। इसी में सारा रोला है। नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन है? बाप ही कर सकता है, और कौन कर सकता है? लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे? बाप कहते हैं सिर्फ क्या करो? मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है, परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते, पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का कलम सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने, पहली बार नहीं, जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही अब बनेंगे।
जो 5000 साल पहले पढ़ने नहीं आए थे वो अभी नहीं आएंगे, वो छुट्टी करेंगे आज के दिन। ये कलम बाप के सिवाय और कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जरूर बनना पड़ेगा, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है। चोटी के ऊपर शिव भी दिखाते हैं। उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों को दिखा दिया है। विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में, विराट रूप दिखाते भी विष्णु के रूप में है। ये नॉलेज समझने की है, क्योंकि सारे विष्णु को ही लक्ष्य, सबका लक्ष्य तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। ये सबको समझ में नहीं आया दुनिया वालों को कि सबका लक्ष्य था कि विष्णु चतुर्भुज बनना है, परंतु कोई उसमें देवता बने, कोई उसमें क्षत्रिय बने, कोई उसमें वैश्य बने और कोई उसमें शूद्र बने। इसलिए उन्होंने क्या दिखा दिया, विष्णु से ये चारों वर्ण निकल रहे। ये चारों वर्ण किससे निकल रहे हैं, विष्णु से निकल। कहां से, देखो ना कैसे बात को घूम गया हो। ये ज्ञान समझने की है, ये ज्ञान नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं और कोई ये नॉलेज नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं ये नॉलेज ही प्राय लोप हो जाती है, परंपरा चल ना सके। सुदर्शन चक्र देवताओं को नहीं है, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो। तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो तो निशानी देवताओं को दे दी है। सुदर्शन चक्र फिराते, कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापना कर रहे हैं। ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं है, कोई की बुद्धि में नहीं है। भगवान पढ़ाते हैं, हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, सबसे अच्छी लाइफ है। पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, बेपरवाह अच्छी रहती है, बाबा ने कहा। यदि बेपरवाह नहीं है तो स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट बाबा के स्टूडेंट माना, बाबा चाहे दुनिया वाले में भी देखेंगे, क्योंकि सूर्य हमने इस पर चर्चा की थी कि पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट कहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में खुशी रहती है, नशा रहता है। दुनिया में भी जिसको मन चाहा कोर्स में एडमिशन मिल जाए उसको खुशी रहेगी। तो मेरे को चाहिए था, मुझे उसी में क्या मिल गया, एडमिशन मिल गया। वो समझता है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो ऐसे ही आपको भी कौन से कोर्स में एडमिशन मिल गया, देवता बनने वाले में। इससे बड़ा कोर्स कोई है दुनिया में, इसमें हमें एडमिशन मिल गया, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और फिर हमें स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहा है, ये भी कहते ना परवाह थी वो मिल गया। जिसकी परवाह थी परमात्मा मिल गया, वही मिले, वो मिल गया। अब हमें क्या चिंता। इसी प्रकार कोर्स में एडमिशन चाहते थे, मिल गया, अब कैसी चिंता। और हम चिंता से पहली चिंता कहां हो जाती है, मुक्त हो जाते कि हमें देवता बनने का या स्कूल में किसी कोर्स में एडमिशन मिल गया। और फिर जब तक पढ़ते रहते हैं तब तक ये बुद्धि में रहता है मुझे ये बनना है। तो यहां भी हमारे सामने लक्ष्य है
कि हमको मनुष्य से देवता बनना है। उनकी बुद्धि में रहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है। जो भी कोर्स में एडमिशन लिया है उसमें उसको वो बनना है, एक लक्ष्य रहता है और उसी खुशी में वो उमंग उत्साह में वो बहुत अच्छी तरह मेहनत करता है। बाकी नंबरवार तो सारे होते हैं, यहां भी नंबरवार तो वहां भी पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। दुनिया वाले पीछे तो कहां फंस जाते हैं? जाल में। कितने दुख की जाल है। सतयुग में कोई बात ही नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़। सतयुग में खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। घुट घुट कर का मरना तो कहां होता है? इस रावण राज्य में होता है। वहां तो समझते हैं बस ये शरीर बूढ़ा हुआ, छोड़ो, हम जाके नया शरीर लेंगे। और यहां वेंटिलेटर पर पड़े होते हैं, डॉक्टर साहब बस एक बार बचा दे, फिर शराब कभी नहीं पीऊंगा। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं। तो हमें जानना भी कैसे है? खुशी से। हमारे को जरा भी फीलिंग ना आए, कितना भी उस समय दर्द हो रहा है, कितना भी कुछ हो रहा है, हमें खुशी हो, ठीक है। अब इस शरीर का हिसाब पूरा होने वाला है, जिस सेकंड हिसाब पूरा होगा हम अपना घर चले जाएंगे। हम पहले से ही खुश हैं। कितना भी तड़पना हो, कितना भी शरीर का कोई रोग हो, कोई भी कष्ट हो, कितना ही चारों तरफ कैसी विपरीत परिस्थितियां हो, उन सब को देखते हुए हमने अपनी बुद्धि में रखना है, अब बस घर जाना है। ठीक है, होने दो जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। क्योंकि उन कितने समय से उन परिस्थितियों को देख रहे होंगे ये भी कोई पता नहीं है। कितना समय हमें उन परिस्थितियों में खुश रहना होगा ये भी लिमिट नहीं है। ये तो है नहीं कि आखिरी सेकंड उसी समय कोई समस्या खड़ी होगी। समस्या तो पहले से भी चल रही होगी ना, और वो काफी देर से फेस करते करते थक करके अब बताता हूं तेरे को, और वो आखिरी सेकंड। पहले खुश था, पेपर को पेपर समझ करके पेश कर रहा था, और लास्ट मोमेंट पर घुटका ऐसा लगेगा बहुत देर होगी, पता नहीं विनाश होगा कि नहीं होगा, शरीर छूटेगा नहीं छूटेगा, पहले मैं इसका शरीर छोड़ दूं, इसको बता दूं ये समझता क्या है मेरे को, जो ये कर रहा है इतना सब कुछ। मतलब ये बड़ा वंडरफुल जो ना उस समय के सीन को याद करते हैं, बहुत वंडरफुल सिचुएशंस हमारे सामने आएंगी, और हमने हर परिस्थिति में क्या होना है? पास होना है। और ये तभी पॉसिबल है कि जब अभी से फेस करने के लिए हमने अपने आप को तैयार किया होगा। हम कब बाबा के पास जाएं? बस बैठे ही इसलिए हैं पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्मों का गुटखा खाने की बात ही नहीं। उसमें सबसे पहला जन्म यही है। यदि यही हमारा गुटके वाला छूटा तो 20 जन्म तो आगे है ही नहीं हमारे। यदि हमारा पहला जन्म ही गुटके वाला हो गया तो अगले 20 जन्म में से कुछ जन्म कम हो जाएंगे। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है, पतित से पावन बन रहे हैं, बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहां से सूक्ष्म वतन में जाते हैं वे भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए हैं, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रहे हैं। गुटखा प्रूफ यहां बनना है, गुटखा प्रूफ यहां बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर को छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। जाते तो कोई नहीं, जब तक बाप ना आए शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। कहते हैं ना, जिस भंडारे से खाया वे भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आते हैं वे पावन बन जाते हैं, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए, योग में रहे भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी
उन्नति होगी। इस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रहे तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं कि हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं। हम दोनों इकट्ठे खा रहे हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूं। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई गुटका नहीं आए, ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में सम जानी बहुत अच्छी है, त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। नंबर 2, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को अपनी नेचुरल स्वाभाविक क्या बनाओ, नेचर आदत बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव बनो। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो उसे बार बार स्मृति में लाते हैं क्या कि मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार हूं, मैं राजकुमार। उसे याद रहता है मैं राजकुमार हूं, उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत थोड़ा पड़ती है। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। चाहे खाना खाना हो, चाहे चलना हो, फिरना हो, बात करनी हो, साधारण काम भी कोई करना हो, परंतु वो अपनी विशेषताओं को भूलते नहीं। कि राजकुमार का चलना बाकियों के चलने से अलग होता है ना। ऐसे ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ। इस श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती, कभी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो कोई भी जीवन में विघ्न नहीं, विघ्न आया तो भारी हो जाएंगे। विघ्न विनाशक बनो तो डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।